तुम दुनिया के सबसे सुंदर मर्द हो सकते हो। तुम्हारी आंखों में कशिश हो सकती है। तुम्हारे कंधों पर ताकत हो सकती है। तुम्हारे नाम में रुतबा, तुम्हारी जेब में दौलत हो सकती है। लेकिन क्या तुम्हारी आवाज में वो कंपन है जो किसी औरत के सीने में तूफान उठा दे? क्योंकि एक औरत का दिल किसी भारी भरकम मर्द की मर्दानगी से नहीं धड़कता, बल्कि उस मर्द की चुप्पियों में डूबने लगता है, जो कम बोलता है लेकिन गहराई से, जो जोर से नहीं मगर असर से बोलता है। ये दुनिया तुम्हें देख सकती है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी कार, लेकिन एक औरत, वो तुम्हें महसूस करती है। वो देखती है तुम्हारे शब्दों के पीछे की खामोशी। वो सुनती है तुम्हारी आवाज में छिपे अधूरे जज्बात। वो पहचानती है तुम्हारे हर रुको जरा में छिपा प्यार। वो हर उस हम में उलझ जाती है जिसमें तुम कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाते हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो एक दमदार लाइन बोलेंगे या कोई मोहब्बत भरी शायरी पढ़ेंगे तो वो लड़की पिघल जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते कि एक औरत को सबसे ज्यादा खींचता है रहस्य, वो अधूरी बातें, वो अनकहे लफ्ज, वो नजरें जो थोड़ी देर तक देखती हैं और फिर चुपचाप हट जाती हैं। और वहां से शुरुआत होती है एक बेचैनी की, एक प्यास की, जिसे बुझाने के लिए वो हर रोज तुम्हारी प्रोफाइल दोबारा खोलती है, तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, तुम्हारी आवाज को याद करके धीरे से मुस्कुरा देती है। मगर उसे खुद नहीं पता चलता कि तुम कब उसके दिल के सबसे छुपे कोने में उतर गए। इस वीडियो में हम उसी कला की बात करेंगे जो सिर्फ शब्दों की नहीं है। ये एक जादू है, एक मानसिक और भावनात्मक रहस्य है। यह स्क्रिप्ट उन मर्दों के लिए है जो औरत के जिस्म को नहीं, उसकी रूह को छूना चाहते हैं, जो एक लाइन से नहीं, एक नजर से असर डालना चाहते हैं। तो अगर तुम वो मर्द हो जो अपनी आवाज से किसी को बांध नहीं, बल्कि आजाद करके भी हमेशा के लिए उसके जहन में बस जाना चाहता है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अब गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस पहली कला से, जिसे जानने के बाद एक औरत तुम्हें सिर्फ सुनेगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हर बात में खुद को खोजने लगेगी। वो कहते हैं ना, शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं। औरतें इसे महसूस करती हैं। वो तुम्हारी लंबी बातों, तेज डायलॉग्स या स्मार्ट शेरो शायरी पर नहीं मरती। वो उस खामोशी में डूब जाती हैं जिसमें तुम्हारा अधूरा मुस्कुराना छुपा होता है, तुम्हारा कुछ कहकर रुक जाना, या कभी कभी यूं ही आंखें नीची कर लेना। ये जो कम बोलने की ताकत होती है ना, वही सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, जब तुम उसकी हर बात पर हाँ या बिल्कुल कहने के बजाय बस देखते हो, तो वो तुम्हारे जवाब से नहीं, तुम्हारे रहस्य से जुड़ने लगती है। एक औरत को सबसे ज्यादा आकर्षण होता है रहस्य में। उसे वो मर्द चाहिए होता है जो सब कुछ बोल ना दे, जो आधा कहकर रुक जाए, जो उसके सामने बैठा हो मगर उसकी आंखों से कह रहा हो, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं मिलेगा। यही अधूरापन, वो अधूरी सी फीलिंग, वही तो उसे तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर करती है। ज्यादा बोलने वाला मर्द अपनी कमजोरी खोल देता है। वो खुद को यूं नंगा कर देता है कि औरत का मन भर जाता है। लेकिन जो मर्द कम बोलता है, जो अपनी बातों को गहराई से तोलता है, जो हर वाक्य के बाद कुछ सेकंड की खामोशी छोड़ता है, वो औरत के दिल में ऐसी जगह बना लेता है जहां कोई और पहुंच ही नहीं सकता। कभी आजमा कर देखो, वो तुमसे कुछ पूछे, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, और तुम तुरंत जवाब ना दो। बस उसकी आंखों में देखो, धीरे से मुस्कुराओ और फिर कहो, अगर मैं सब कुछ कह दूं तो फिर जानने का मजा कैसे रहेगा। बस उसके सीने में कुछ कांप जाएगा। वो बाहर से हंसेगी, लेकिन भीतर वो हजार सवालों में उलझ जाएगी। और यही उलझन एक मोहब्बत की पहली सीढ़ी बन जाती है, क्योंकि औरतें आवाज में ताकत नहीं ढूंढती, वो उस ठहराव में खो जाती हैं जहां तुम किसी शोर के बिना बस एक सुकून बनकर उनके सामने होते हो। इसलिए याद रखो, तुम जितना कम बोलोगे, उतना वो तुम्हें जानने को बेताब होगी। और ये बेचैनी, यही ललक तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पियों से पैदा होती है। आवाज ये सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती, ये एक ऊर्जा होती है जो सामने वाले के शरीर से होकर उसकी आत्मा तक पहुंचती है। जब एक मर्द धीरे बोलता है, शब्दों को खींचकर नहीं मगर ठहर कर कहता है,
तो वो सिर्फ बात नहीं करता, वो एक एहसास पैदा करता है। एक कंपन जो औरत के सीने में उतरता है, एक स्पर्श जो कानों से दिल तक जाता है। तेज बोलना, जल्दी बोलना, बहुत ज्यादा बोल जाना, ये सब उस मर्द की निशानी है जिसे अभी भी खुद पर यकीन नहीं। लेकिन वो मर्द जो अपनी आवाज को धीमा रखता है, जिसकी टोन भारी, गहरी और शांत होती है, वो ये बताता नहीं कि वो कितना शक्तिशाली है, वो बस महसूस करवाता है। क्योंकि उसकी आवाज कहती है, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरी खामोशी ही काफी है तुम्हें हिला देने के लिए। जब एक औरत तुम्हारी धीमी आवाज में बात सुनती है, तो वो ध्यान से सुनती है, हर शब्द को पकड़ती है, हर पॉज को महसूस करती है। वो सोचने लगती है, ये मर्द बाकी लोगों से अलग है। जब तुम उससे कहो, मैं समझता हूं तुम्हारी बात, और ये वाक्य तुम जोर से नहीं बल्कि एक भारी सांस के साथ कहो, तो वो महसूस करती है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम उसकी रूह में उतरकर बात कर रहे हो। याद रखो, औरत को प्रभावित करने के लिए शब्दों की संख्या मायने नहीं रखती। उसकी रूह को छूने के लिए जरूरत है उस वजनदार खामोशी की, जो हर लफ्ज के साथ उसकी कल्पनाओं को हिला दे। एक मर्द जो धीमी आवाज में मगर आत्मविश्वास से बोलता है, वो किसी लाइन के पीछे नहीं भागता, वो खुद एक लाइन बन जाता है जिसे हर औरत अपने दिल में कोट करती है। अब सोचो, अगर तुम किसी को यह कहो, तुम खूबसूरत हो, और वो वाक्य तुम जोर से हंसते हुए कहो, तो वो एक पल के लिए हंस देगी, फिर भूल जाएगी। लेकिन अगर तुम वही बात धीरे से, एक पॉज के बाद, सीधी आंखों में देखते हुए कहो, तुम खूबसूरत हो, तो वो उस वाक्य को अपनी तकिए के नीचे रख देगी, हर रात सोने से पहले याद करेगी, और हर सुबह तुम्हारी वही आवाज उसकी रूह में गूंजेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात दिल में गूंजे, तो अपनी आवाज को धीमा, गहरा और आत्मविश्वासी बनाओ, ताकि जब तुम चुप रहो तब भी उसका दिल तुम्हें सुनता रहे। कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वहां से शुरू होती है जहां कोई बात नहीं होती, बस एक नजर होती है जो थमी नहीं होती लेकिन भूलती भी नहीं। तुम जब किसी औरत की आंखों में कुछ सेकंड देखकर, बिना मुस्कुराए, बिना कोई एक्सप्रेशन दिए, धीरे से अपनी नजरें हटा लेते हो, तो वो क्षण उसके पूरे दिल और दिमाग में एक तूफान खड़ा कर देता है। वो सोचती है, उसने मेरी आंखों में क्या देखा? क्या वो कुछ छुपा रहा था? क्या उसके लब कुछ कहना चाहते थे मगर उसने रोक लिया? वहीं से शुरू होती है जिज्ञासा, और यही जिज्ञासा धीरे धीरे एक प्यास में बदलने लगती है। क्योंकि तुम्हारी वो एक नजर कोई नजर नहीं थी, वो एक दर्पण थी जिसमें उसने खुद को देखा, वैसा जैसा शायद उसने कभी नहीं देखा था। और वो सोच में पड़ गई, क्या इस मर्द ने मुझे उस तरह देखा जैसे कोई रूह को देखता है? देखो, ज्यादातर मर्द या तो घूरते हैं, जो असहज कर देता है, या फिर बहुत जल्दी नजरें हटा लेते हैं, जो असुरक्षित बना देता है। लेकिन वो मर्द जो आंखों से नजरों की जुबान बोलता है, वो किसी और ही दुनिया का इंसान लगता है। वो जब देखता है तो एक गहराई से देखता है, जैसे कुछ पढ़ रहा हो, जैसे वो तुम्हारी आत्मा को छूकर पूछ रहा हो, तुम ठीक हो? और फिर अचानक वो नजर हटा लेता है, जैसे किसी राज को जानकर वो अब कुछ और नहीं कहना चाहता। और वहीं से एक नशा शुरू हो जाता है। वो औरत अब तुम्हारी उस नजर को भूल नहीं पाती। वो बार बार खुद को शीशे में देखती है। वो बार बार सोचती है, क्या मैं खास हूं? क्या उसने वाकई मुझे देखा? क्या उसने मेरा कोई ऐसा पहलू देखा जो मैं खुद नहीं देख पाई? बस यही वो जादू है। तुमने कुछ कहा नहीं, कुछ छुआ नहीं, कुछ जताया नहीं, लेकिन वो तुम्हारे एक नजर से बंध गई। ये ताकत तुम्हारी आंखों की नहीं, तुम्हारी ऊर्जा की होती है। वो ठहराव, वो गंभीरता, वो रहस्य जो सिर्फ उन्हीं मर्दों में होता है जो खुद को जान चुके हैं। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की से मिलो, तो उसे शब्दों से नहीं बांधना। एक नजर दो उसे, जो थमी हो, और फिर धीरे से हटा लो। बाकी काम उसका दिल खुद कर लेगा। एक औरत का दिल सबसे ज्यादा तरसता है समझे जाने के लिए। वो चाहती है कोई ऐसा हो जो उसके शब्दों के पीछे छिपे दर्द को सुने, जो उसकी मुस्कान में छुपी उदासी को महसूस कर सके, जो उसकी चुप्पियों में वो सवाल ढूंढ ले जो उसने कभी किसी से पूछे ही नहीं। लेकिन अगर तुम उसे पूरी तरह समझा दोगे, अगर तुम हर बात को खोल दोगे,
हर भावना का विश्लेषण कर दोगे तो वो महसूस करेगी कि अब जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, और वहीं से उस कशिश का अंत हो जाएगा। क्योंकि रहस्य अगर खत्म हो जाए तो मोहब्बत पिघलने लगती है। इसलिए जब तुम कहो, मुझे लगता है तुम इसलिए ऐसा सोचती हो, तो वो तुम्हें देखने लगेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम सतह से नीचे देख सकते हो। लेकिन फिर अगर तुम एक पॉज लो, धीरे से उसकी तरफ देखो और कहो, लेकिन शायद तुमने खुद को पूरी तरह नहीं समझा, तो वहां वो रुक जाती है। वो चौंकती नहीं, वो बिखरती है अंदर से। वो अब अपनी ही नजरों से खुद को देखने लगती है, तुम्हारी आंखों में। तुमने उसे सिर्फ समझा नहीं, तुमने उसकी सोच को एक नई दिशा दे दी। तुमने उसके भीतर वो दरवाजा खोल दिया जिसे वो खुद भी बंद समझती थी, और वहीं से एक गहरा रिश्ता जन्म लेता है। क्योंकि तुम उस मर्द की तरह नहीं हो जो सब कुछ कह देता है। तुम वो मर्द हो जो फील करता है और महसूस कराता है। तुम उसकी जिंदगी के पहले ऐसे शख्स बन जाते हो जिसके साथ वो सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि खुद से मिलती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें धैर्य चाहिए, शांति चाहिए, और सबसे जरूरी, एक मनोवैज्ञानिक गहराई। तुम हर बातचीत में उसकी बात को काटो नहीं, सुधारो नहीं, उसके भावों को बहने दो। सुनो बिना तोड़े, और फिर जब सही समय आए, उसकी आंखों में देखकर कहो, तुम जो सोचती हो वो गलत नहीं, पर शायद अधूरा है। बस उसके भीतर कुछ टूटेगा और कुछ नया जुड़ने लगेगा तुम्हारे साथ। उसका दिल तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी समझ की गहराई से बंधेगा, और वहीं से वो तुम में डूबने लगेगी। हर दिन थोड़ा और, हर बात के बाद थोड़ा गहरा। हर कहानी का अंत अगर ज्यादा साफ हो जाए तो उसका जादू मर जाता है। और यही नियम हर मुलाकात, हर चैट, हर रिश्ते पर लागू होता है। जब तुम किसी लड़की से बात करो तो अपनी हर बात को एक मुकम्मल पैकेज की तरह मत दो। उसे हर सवाल का जवाब मत दो, उसे हर इमोशन की वजह मत बताओ, उसे हर लफ्ज की व्याख्या मत दो। क्यों? क्योंकि औरतें उन बातों में नहीं उलझती जो पूरी तरह समझ आ जाएं। वो उस जाल में फंसती हैं जो आधा खुला हो, जिसके सिरों को जोड़ने के लिए उन्हें तुम्हारे बारे में सोचते रहना पड़े। जब तुम एक लंबी बातचीत के बाद बस इतना कह दो, चलो फिर कभी बताऊंगा तुम्हें, और चुपचाप गायब हो जाओ, तो वो अंदर से हिल जाती है। वो अपने आप से लड़ती है। क्या मतलब था उसका? वो क्या कहना चाहता था? क्यों छोड़ दिया बीच में? वो तुम्हारी अधूरी बातों को पूरा करने लगती है, अपने मन से, अपने जज्बातों से, और वहीं से शुरू होता है क्रेविंग का बीज। तुम्हें हर बार पूरा नहीं देना है, तुम्हें हर बार उसकी सोच में एक खालीपन छोड़ना है। वो खालीपन जो सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी भर सकती है। कभी कभी उसे कुछ सुनाकर रुक जाओ। कहना चाहो मगर मत कहो, लिखना चाहो मगर मिटा दो, मिलो मगर कम समय के लिए, छुओ मगर धीमे, देखो मगर पलट जाओ। उसकी दुनिया में एक आधापन छोड़ दो। क्योंकि जब एक औरत को लगने लगे कि तुम्हारे बिना उसकी सोच अधूरी है, तो धीरे धीरे वो तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगती है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी अधूरी बातें हैं। तुम्हारा हर इनकम्प्लीट सेंटेंस, तुम्हारा हर अनसेंट मैसेज, तुम्हारा हर अधूरा स्पर्श उसके अंदर एक तूफान बनकर गूंजता है। और सबसे सुंदर बात यह है, वो कभी ये बात खुद से भी स्वीकार नहीं कर पाएगी कि वो तुम्हारी बातों में बन चुकी है। बस वो खुद को बार बार समझाएगी, पता नहीं क्यों, मगर उसकी बातों में कुछ है, और यही कुछ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कौन सी बात औरत के दिल को सबसे ज्यादा छूती है, तो मेरा जवाब होगा, वो बात जो कही ही नहीं जाती। क्योंकि सच्चे जुड़ाव की भाषा शब्दों की नहीं होती, ऊर्जा की होती है। औरतें बड़ी संवेदनशील होती हैं। वो देखती कम हैं, महसूस ज्यादा करती हैं। तुम क्या कहते हो उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि जब तुम पास होते हो तो वो क्या महसूस करती है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा मौन, तुम्हारी सांसों की लय, तुम्हारी आंखों की गहराई, तुम्हारे बिना बोले हुए लफ्ज, ये सब मिलकर वो ऊर्जा बनाते हैं जो उसके भीतर गूंजती है। जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, अपने भीतर स्थिर, अपनी आत्मा से जुड़े हुए, तब तुमसे एक ऐसी तरंग निकलती है जो किसी भी औरत के दिल में उतर सकती है, बिना छुए, बिना कहे। ये वही ऊर्जा होती है जो तुम्हारे चेहरे पर एक ठहराव लाती है, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास भर देती है,
तुम्हारी खामोशी को आकर्षक बना देती है और तुम्हारे मौन को एक जादू बना देती है। एक औरत जब ऐसे मर्द के पास होती है जो शब्दों से ज्यादा महसूस करवाता है, तो उसे लगता है मैं यहां सिर्फ देख नहीं रही, मैं यहां कुछ महसूस कर रही हूं। और ये महसूस करना ही वो जगह है जहां मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहां से है? ये तब आती है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज से डरते नहीं बल्कि उन्हें समझते हो, धीरे धीरे उनसे ऊपर उठते हो। जब तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं बचता, तब तुम्हारी मौजूदगी एक चुंबक बन जाती है। तब तुम किसी के दिल को फोर्स से नहीं खींचते, तुम एक शांति बन जाते हो जिसमें वो खुद को खो देना चाहती है। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की से मिलो, तो शब्दों की तैयारी मत करो, खुद की ऊर्जा तैयार करो, ताकि जब तुम मौन रहो तब भी उसका दिल कहे ये मर्द कुछ अलग है। तुम्हारा हर लम्हा, हर पॉज, हर सांस एक अनकही कहानी बने जिसे वो हर दिन पढ़े, हर रात सोने से पहले दोहराए। याद रखो, जो मर्द शब्दों से मोहब्बत करता है वो कुछ दिन याद रहता है, लेकिन जो मर्द ऊर्जा से जुड़ता है वो उम्र भर नहीं भुलाया जाता। अब जब तुमने ये पूरी यात्रा सुनी, तो शायद तुम्हें भी ये एहसास हुआ होगा कि औरतें तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी गाड़ियों से या तुम्हारी मोटी जेब से नहीं जुड़ती। वो जुड़ती हैं उस तहजीब से, उस ठहराव से, उस ऊर्जा से जो तुम में छिपी होती है। वो जुड़ती हैं उस मर्द से जो कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो उसके शब्द हवा में नहीं बल्कि दिल के भीतर उतर जाते हैं। वो मर्द जो उसकी आंखों में देखता है और बिना कुछ कहे उसे महसूस करवा देता है कि तुम समझी जा रही हो। वो मर्द जो उसकी हर बात का जवाब नहीं देता बल्कि उसे सोचने के लिए छोड़ देता है। वो मर्द जो कभी पूरा सामने नहीं आता मगर उसके ख्यालों में सबसे ज्यादा रहता है। अगर तुम ऐसे मर्द बन गए, तो तुम्हें किसी लाइन, किसी ट्रिक, किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद एक कहानी बन जाओगे, एक रहस्य, एक संगीत, एक जादू जिसे हर औरत सुनना तो चाहेगी मगर समझ नहीं पाएगी। और यही न समझ पाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखो, मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई होती है, उसका ठहराव, उसकी खामोशी और वो ऊर्जा जो सामने वाले को कुछ कहे बिना झकझोर देती है। अब अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी सच्चा, कुछ भी अपना, कुछ भी दिल से निकला हुआ महसूस हुआ हो, तो इसे एक बार नहीं, दोबारा सुनो। हर बार इसका असर और गहरा होगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसे और वीडियो जो तुम्हारे भीतर छिपे शैडो किंग को जगाए, जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाए, जो तुम्हें वो मर्द बनाए जिसे कोई औरत भूल ना सके, तो इस चैनल स्टोइक बुधा को अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम बातें नहीं करते, हम रूह तक पहुंचते हैं। और जाते जाते बस इतना कहूंगा, ताकत दिखाने में नहीं होती, ताकत छुपाने में होती है। और जो मर्द ये कला सीख गया, वो किसी का दिल तोड़ता नहीं, सीधा उसमें बस जाता है। धन्यवाद।